गुड आफ्टरनून बेटा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आपका। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर जो करना है आप लोगों ने, लास्ट ग्रुप एक बचा है बेटा प्रोटिस्टा का, दैट इज प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। क्लियर? अभी लास्ट टाइम जो हम लोग कर रहे थे, किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करा था हमने। तो किंगडम प्रोटिस्टा में टोटल मैंने आप लोगों को 3 ग्रुप्स पढ़ाए थे। फर्स्ट ग्रुप अगर आपको याद हो तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा था। सेकेंड जो ग्रुप हमने पढ़ा था दैट वाज कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। अब जो लास्ट इसमें ग्रुप आपके पास बचा है दैट इज प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा की। तो प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा को कॉमनली यहाँ पर नाम दिया जाता है एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा, बिकॉज इनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एनिमल्स को रिजेंबल करती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अगर इन जनरल देखा जाए प्रोटोजोअन ग्रुप का, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, विच इज एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, and they show the motility. Now these two are the very important properties of the kingdom Animalia or the animals, you can say. हम में मोटिलिटी, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमें प्रोटोजोन प्रोटिस्टा में भी देखने को मिलता है। दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड द एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा। क्लियर? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि इनको कॉमनली बोला जाता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स। बॉडी सिंगल एक ही सेल की बनी है, यूकैरियोट्स हैं, क्योंकि प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड दे आर एनिमल्स लाइक। अगर देखा जाए तो इनमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो मेंबर्स है, वो फ्री लिविंग भी हैं, पैरासिटिक भी हैं और इवन एक्वेटिक भी हैं आपके पास। डाइजेशन बेटा इंट्रासेलुलर होगा। इंट्रासेलुलर का मतलब है कि अगर आप प्रोटिस्टा की बात करो, विच आर बेसिकली वी आर डीलिंग, इनकी जो बॉडी है बेटा वो सिंगल एक ही सेल की बनी है। ठीक है? तो एक ही सेल के सराउंडिंग सेंटर में स्पोर्स न्यूक्लियस है, एंड दिस इज द डेंस मास विच इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो ये जो न्यूक्लियस है और प्लस जो सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म है, दे टुगेदर मेक द वन ऑर्गेनिज्म। सो द ऑर्गेनिज्म बॉडी सेड टू बी यूनिसेलुलर। तो जो भी खाना ये ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर लेगा या सेल के अंदर लेगा, तो सेल के अंदर ही खाने का क्या होता है? डाइजेशन होता है। So this kind of the digestion is known as intracellular, जिसमें खाना डाइजेस्ट होता है सेल के अंदर। ठीक है? ऑस्मो रेगुलेशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आपने सॉल्ट एंड वाटर का कंटेंट रेगुलेट करना है, दैट ऑब्वियसली डन बाय द वैक्यूल व्हिच इज कॉमनली नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बट ऑलवेज रिमेंबर कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमें सिर्फ देखने को मिलेगा जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स है। अगर कोई एनिमल मेरीन में है या फिर कोई पैरासिटिक है, तो उसके केस में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विल बी टोटली एब्सेंट। रिप्रोडक्शन करने के दो मेथड्स हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, दोनों में टाइप्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और प्रोटोजोअन्स को प्रिमिटिव रिलेटिव बोला जाता है एनिमल्स का। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम नीट। प्रोटोजोअन्स को प्रिमिटिव रिलेटिव बोला जाता है एनिमल्स का, और इनको 4 मेजर ग्रुप्स में बेटा डिवाइड किया जाता है। किसके बेस्ड पे? बेस्ड ऑन द लोकोमोशन। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस क्राइटेरिया के बेस पे आप प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा को ग्रुप्स में डिवाइड करोगे और कितने ग्रुप्स में डिवाइड करोगे। टोटल बेटा जो ग्रुप्स बनेंगे वो 4 मेजर ग्रुप्स हैं, और किसके बेस पे बनाए जाएंगे? लोकोमोशन के बेस पे। फर्स्ट आपके पास आता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड, अमीबॉइड वर्ड इज कमिंग फ्रॉम अमीबा। तो अमीबा में जो लोकोमोशन होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। So they have the pseudopodial locomotion. When you talk about the flagellated protozoan, the word is coming from the flagellated, flagella. तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ लोकोमोशन होगी उसको क्या बोला जाता है? फ्लैजेलर लोकोमोशन, बिकॉज दे हैव फ्लैजेला। Ciliated protozoan, ciliated word is coming from the cilia, so they have the cilia for the locomotion. Clear? And last you talk about the group sporozoan. Sporozoan में बेटा कुछ भी नहीं होता लोकोमोशन के लिए, ना तो इनके पास सूडोपोडिया है, ना ही फ्लैजेला है, ना ही सीलिया है। दैट मीन्स कि इनके केस में लोकोमोशन क्या होगा? एब्सेंट। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट फीचर में क्या है कि प्रिमिटिव रिलेटिव्स एनिमल्स के फ्री लिविंग, पैरासिटिक, एक्वेटिक कैसे भी हो सकते हैं। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होगा बिकॉज बॉडी इज जस्ट मेड अप ऑफ वन सेल। ऑस्मोरेगुलेशन इज डन बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर? और जो आपके पास रिप्रोडक्शन है दैट कैन बी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल।
और 4 मेजर ग्रुप्स हैं किसके बेस पे, लोकोमोशन के बेस पे। अमीबॉइड प्रोटोजोन में सूडोपोडियल, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में फ्लैजेला, ciliated protozoan में cilia, and sporozoan के केस में there is no locomotion because locomotory organelle इनके केस में क्या होता है, totally absent। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों की पहली स्लाइड है जिसमें आप लोगों ने जनरल फीचर देखने थे प्रोटोजोन प्रोटिस्टा के। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं 2 मिनट का वेट कर सकती हूँ अभी। वैसे तो ये सारी चीजें आ जाती है बीच में, बट अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा लिखा हुआ देखना है रिवीजन के टाइम पे, यू कैन टेक इट। अच्छा बेटा, इसके बाद हम क्लासेस जरा आगे चलते हैं। जो हमने ग्रुप्स अभी पढ़े थे प्रोटोजोन प्रोटिस्टा में, टोटल 4 मेजर ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे सबसे पहला ग्रुप हमारे पास आता है विच इंक्लूड द अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन को कॉमनली राइजोपोडा भी बोला जाता है, मतलब इस ग्रुप का सेकेंड नेम है। थर्ड नेम इस ग्रुप का है सार्कोडाइना। ठीक है, rhizopoda, poda word is coming from the feet and they have the pseudopodia for the feet, as a feet for locomotion. So the group name has been given rhizopoda or sarcodina, or they are commonly called amoeboid protozoa. तो सबसे पहली बात बेटा, अगर हैबिटेट की करी जाए, कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, लाइक पॉन्ड, लेक, रिवर एक्सेट्रा। सम मेंबर कहते हैं सी वाटर में भी मिल जाएंगे, और कुछ मेंबर आपको मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं, गीली मिट्टी में। ये जो मेंबर्स होते हैं बेटा, ये अपने खाने को या अपने प्रे को कैप्चर कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बहुत कॉमन। इनके केस में सेल वॉल या पेलिसल कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम जस्ट यहाँ पर बात करें, दिस ऑर्गेनिज्म विच इज कॉमनली नोन एज द अमीबा। तो अमीबा के केस में व्हाट इज हैपनिंग, सेंटर में एक न्यूक्लियस है, दैट इज अ साइटोप्लाज्म, and suppose that is a contractile vacuole, and these are the projections which are commonly known as the pseudopodia. pseudopodia को यहाँ पर बोला जाता है false feet। ठीक है, false feet बोला जाता है, यानी कि जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। सेल वॉल और पेलिसल बेटा सेम चीज नहीं होती है। सेल वॉल एक हार्ड कवरिंग है जो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्यूलोज की या सिलिका की बनी होती है। ठीक है, और जो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर रिगार्डिंग दिस पेलिसल, पेलिसल एक प्रोटीन की कवरिंग है जो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो पेलिसल is basically a proteinaceous covering which is quite flexible. Cell wall is a hard rigid covering which may be made up of cellulose or silica. तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिगार्डिंग दीज ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म के केस में जो अमीबॉइड प्रोटोजोन है, इनके केस में बेसिकली बेटा जो पेलिसल है, मतलब अगर आप इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखो तो बॉडी स्ट्रक्चर के पास सिंगल एक ही मेम्ब्रेन आपको नजर आती है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉमनली नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, और सिंपली यू कॉल द सेल मेम्ब्रेन। कोई सेल वॉल जैसे कवरिंग नहीं है, पेलिसल नहीं है, सिंगल एक ही कवरिंग है विच इज कॉमनली कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जो इनकी फॉर्म बेटा मैरीन होती है, जो आपको सी या ओशंस में मिलती हैं, उनके केस में डेफिनेटली हमें शेल दिखाई देता है विच इज आइदर मेड अप ऑफ द सिलिका और इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अदरवाइज जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं उनमें कोई कवरिंग नहीं होती, नाइदर सेल वॉल नॉर पेलिसल, सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, दैट इज अ कॉमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ मेंबर कहते हैं इनके पैरासाइट होते हैं, फॉर एग्जांपल एंट अमीबा विच इज अनदर मेंबर ऑफ द सार्कोडाइना, जो कि पैरासिटिक नेचर का है। इनके केस में कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, जैसे अमीबा के केस में बोला जाता है कि लगातार जो बॉडी शेप है बेटा वो चेंज होता रहता है, तो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है इसका, कोई डेफिनेट शेप हमें देखने को नहीं मिलता। टाइप ऑफ लोकोमोशन की बात करोगे, सूडोपोडियल है। सूडोपोडिया को बेसिकली यहाँ पर नाम दिया जाता है फॉल्स फीट। क्लियर?
और अगर सपोज इन्होंने अपना खाना कैप्चर करना है या प्रे को कैप्चर करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक अमीबा है एंड दैट इज द फूड विच इज प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, तो स्लोली अमीबा क्या करता है, इस फूड के अराउंड अपने जो सूडोपोडिया है उनको ऐसे फूड को क्या करता है, घेर लेता है हर तरफ से विद द हेल्प ऑफ दीज सूडोपोडिया। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, दोनों तरफ से ये जो सूडोपोडिया हैं ये एक तरीके से एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे and finally जो food है that will enter into the body of organism. So this is how they capture the food with the help of the pseudopodia. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेफिनेटली होगा, लेकिन सिर्फ फ्रेश वाटर फॉर्म में, मेरीन के केस में नहीं होगा और ना ही पैरासाइट में होगा। काम क्या होगा, ऑस्मोरेगुलेशन। मेंबर्स अगर देखो, यू हैव अमीबा एंड एंट अमीबा, जो दो मोस्ट कॉमन मेंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, तो कैप्चर करते हैं जब फूड को, तो फूड जनता है, मतलब जिसके अंदर फूड चला जाता है उसको फूड वैक्यूल बोला जाता है, जिसमें फिर डाइजेशन होता है फूड का। That is why it is said that digestion is intracellular, it is inside the cell. क्लियर? तो ये पहली स्लाइड है बेटा आपके पास जिसमें आपने बात करनी है अमीबॉइड प्रोटोजोन की, उनके जनरल फीचर और उनकी दो एग्जांपल्स। अब यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखो, दिस इज अ डायग्राम फॉर द अमीबा। एज यू कैन सी द डायग्राम बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन, सूडोपोडिया है फॉर लोकोमोशन, फूड वैक्यूल है विच कंटेन द फूड जिसमें होता है डाइजेशन। ठीक है, और अगर आप देखो तो सराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहली सेल या सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट। सेम वे में अगर मैं सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, ये जो डायग्राम आपके पास है, दिस इज द डायग्राम फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड अमीबा, जो बेसिकली पैरासिटिक नेचर का है। पैरासिटिक है तो डेफिनेटली ये डिजीज कॉज करेगा, इट इज द मोस्ट कॉमन पैरासाइट इन केस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, एंड अमीबा। तो इसमें जो डिजीज ये कॉज करता है बेटा, उस डिजीज को यहाँ पर नाम दिया जाता है अमीबोइसिस। अमीबोइसिस में मेन जो पार्ट आपका अफेक्ट होता है दैट इज द इंटेस्टाइन पार्ट। तो इसकी ना लाइफ साइकिल में दो फॉर्म आती है, एक ट्रोफोजोइट फॉर्म आती है, एक माइन्यूटा फॉर्म आती है। अगर आप इन दोनों फॉर्म को आपस में कंपेयर करो तो ट्रोफोजोइट फॉर्म में देखो, यू हैव इंजेस्टेड बैक्टीरिया, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल, मतलब जो ट्रोफोजोइट फॉर्म होगी वो किसके ऊपर फीड करेगी, वो फीड करेगी आपके आरबीसी के ऊपर, वो फीड करेगी आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर, या फिर जो आपकी म्यूकोजल लाइनिंग है स्टमक की, सॉरी इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है। यानी कि जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है वो बेसिकली पैरासिटिक नेचर की है, बिकॉज ये आपने डिजीज कॉज करती है। माइन्यूटा फॉर्म नहीं करेगी, ट्रोफोजोइट फॉर्म करेगी। Now this is the point which is important for the competitive exams अगर पूछा गया तो। Otherwise simply you remember कि entamoeba is parasitic in nature, it causes a disease that is called amoeboisis. Clear? इसके बाद बेटा जो सेकंड आपके पास है दैट इज अ फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा यानी कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, दूसरा नाम इसका मेस्टिकोफोरा है, थर्ड नेम है इसका जू फ्लैजिलेटा। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग पैरासिटिक दोनों मिलते हैं, बट उसमें पैरासाइट जो है वो ज्यादा कॉमन दिखाई देते हैं। बॉडी कवर्ड होगी बाय अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड पेल्लिसेल। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पर पेल्लिसेल प्रेजेंट है। They are moved by flagella, that is why these are called flagellated protozoan. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा लेकिन सिर्फ फ्रेश वाटर फॉर्म में, पैरासाइट में नहीं होगा। और इसका अगर कॉमन एग्जांपल आप देखो जिसके ऊपर लगातार नीट के पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज अ ट्रिपैनोसोमा व्हिच कॉजेस द स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है कि अगर ये पैरासाइट आपकी बॉडी में बेटा एंटर हो जाए तो पेशेंट यानी कि जो पर्सन है जिसको ये डिजीज होगा वो बहुत लेथार्जिक हो जाता है, लेजी हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता वो बिल्कुल भी, और उसको नींद बहुत आती है। ठीक है, मतलब सारा टाइम वो सोया ही रहता है। सो दैट इज व्हाई द डिजीज हैज बीन गिवन द नेम स्लीपिंग सिकनेस। और दूसरी एग्जांपल अगर आप देखो अपार्ट फ्रॉम ट्रिपैनोसोमा, तो एक हमारे पास है बेटा जियार्डिया। जियार्डिया बेसिकली जो डिजीज कॉज करता है उसको नाम दिया जाता है जियार्डियासिस, और इसको एक और नाम दिया जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ये आपकी इंटेस्टाइन में एक बार अगर चला गया तो बड़े लंबे टाइम तक एज अ पैरासाइट वहां पर रहेगा और आपको डिजीज कॉज करेगा। तो डिजीज को बोला जाता है जियार्डियासिस, और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, जियार्डिया। जो भी क्वेश्चन है बेटा चैट बॉक्स में डाल दो।
फिर आता है लेशमानिया, लेशमानिया भी डिजीज कॉज करता है। इस डिजीज को हम यहाँ पर नाम देते हैं लेशमानियासिस। लेशमानियासिस इज एक्चुअली कॉज्ड बाय द लेशमानिया, ठीक है। अगर इस डिजीज में आपके विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं बेटा, जो बॉडी कैविटी के अंदर है, जैसे आपकी गट, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मतलब जो भी गट में प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर कैविटी में प्रेजेंट है, वो विसरल ऑर्गन्स है। अगर इसमें विसरल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली, तो उस केस में इसको एक और नाम दिया जाता है, इट इज कॉमनली कॉल्ड कालाजार। कालाजार इज अनदर नेम फॉर द डिजीज in which visceral organs are particularly affected. So common name तो leishmaniasis है, लेकिन it is caused by leishmania। और अगर इसमें visceral organ affect होते हैं तो उसमें स्पेशल टर्म इसको दी जाती है, that term is known as the कालाजार। क्लियर? उसके बाद है बेटा ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो है वो बेसिकली सिम्बायोटिक है। ट्राइकोनिम्फा जो है वो पैरासिटिक नहीं है, वो बेसिकली सिम्बायोटिक है। तो ये एक एसोसिएशन में रहता है, किसके साथ? दीज आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट्स पता है ना किसको बोलते हैं? दीमक, लकड़ी खाते हैं। तो लकड़ी में तो बेटा सेलुलोज है टोटली, ठीक है। तो टर्माइट एक एनिमल है, तो बीइंग एनिमल वो सेलुलोज को कैसे डाइजेस्ट करेगा? It digests the cellulose with the help of the enzyme which is released by the trichonympha. So trichonymph is a symbiotic organism which is present in the gut of termite. तो ये दूसरी और एग्जांपल्स हैं बेटा जो आपने जू फ्लैजिलिटा में करनी है, अपार्ट फ्रॉम द ट्रिपैनोसोमा व्हिच कॉजेस अ स्लीपिंग सिकनेस। ये जो डायग्राम आपके पास है, दिस इज अ जनरल डायग्राम फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रिपैनोसोमा। एज यू कैन सी फ्लैजिला है, दैट इज फॉर लोकोमोशन। पैलिसल की कवरिंग बहुत कॉमन क्लियर नजर आ रही है, ठीक है। सो दीज आर द जनरल फीचर जो आपको देखने को मिलते हैं जू फ्लैजिलेटा। तो ये करना था बेटा आप लोगों ने इस स्लाइड में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट आपके पास थर्ड आता है, दैट इज नोन एज द सिलिएटा व्हिच आर आल्सो कॉल्ड द सिलिएटेड प्रोटोजोआ। देखो नाम से एक चीज तो क्लियर है, लोकोमोशन कैसे होगा? लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ द सीलिया, ठीक है। लोकोमोशन कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ सीलिया। निशात, स्लीपिंग सिकनेस डेंजरस है। डेंजरस तो होती है बेटा, अगर ज्यादा लंबे टाइम तक इन्फेक्शन हो जाए, इट कैन बी डेंजरस। गट मीन स्टमक। बेटा गट का मतलब सिर्फ स्टमक नहीं होता, गट का मतलब होता है योर एलिमेंट्री कैनाल। योर होल एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज गट। एलिमेंट्री कैनाल को गट भी बोला जाता है, ठीक है। एक मिनट, आई विल जस्ट गेट। बात अगर हम यहाँ पर देखें कि जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सपोज अगर ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है तो पूरी बॉडी के अराउंड स्मॉल हेयरी प्रोजेक्शंस हैं व्हिच आर कॉमनली कॉल्ड द सीलिया। तो ये बेटा पानी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ये सीलिया बीट करेंगे तो वाटर में मूवमेंट होगी, एक करंट प्रोड्यूस होगा उस पानी में, जिसकी वजह से क्या होता है कि सपोज अगर इसकी बॉडी में यहाँ पर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को मैं जस्ट एक जनरल डायग्राम बना के बता रही हूँ आपको। इस ओपनिंग को बेटा यहाँ पर गलट बोला जाता है। गलट इज माउथ लाइक ओपनिंग। तो पानी में जो भी खाना है, क्योंकि जब सीलिया बीट करेंगे तो पानी में करंट प्रोड्यूस होगा, तो उस वजह से खाना और पानी दे मूव टुवर्ड द गलेट लाइक ओपनिंग एंड दे फाइनली एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसको यहाँ पर नाम दिया जाता है फूड वैक्यूल। क्या बोला जाता है इसको? फूड वैक्यूल। तो इनके केस में बेटा जब सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है तो पानी के साथ खाना गलेट में आ जाता है। गलेट इज अ माउथ लाइक ओपनिंग, जिसके बाद खाना सेल के अंदर आ जाएगा। और इनके केस में बेटा बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे थे बाकी ग्रुप्स में, दे ऑल आर यूनिन्यूक्लिएट बट दे हैव बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मतलब इनके केस में क्या होता है, दो न्यूक्लियाई होते हैं। सपोज दिस इज लार्जर साइज एंड दिस इज स्मॉलर साइज। लार्जर साइज इज नोन एज द मैक्रोन्यूक्लियस एंड स्मॉलर इज कॉल्ड द माइक्रोन्यूक्लियस। दोनों का फंक्शन अलग रहता है। जो बेटा आपके पास मैक्रोन्यूक्लियस है
उसका मेन काम होता है कि जो वेजिटेटिव फंक्शंस है, वेजिटेटिव मतलब जैसे खाना, रेस्पिरेशन, बाकी जितने फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है मैक्रोन्यूक्लियस। और जो बेटा स्मॉल साइज का न्यूक्लियस है विच इज कॉल्ड माइक्रो, माइक्रो न्यूक्लियस का मेन काम होता है कि इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। माइक्रो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, मैक्रो वेजिटेटिव फंक्शंस को रेगुलेट करेगा, सो दे हैव बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्लियर? उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, डेफिनेटली बेटा ऑस्मो रेगुलेशन चाहिए हमें फ्रेश वाटर में। और एग्जांपल्स अगर आप देखो तो यू हैव पैरामीशियम, बैलेंटीडियम, वॉटिसेला। टोटल हमारे पास कितनी एग्जांपल्स हैं? 3, पैरामीशियम, बैलेंटीडियम एंड वॉटिसेला। क्लियर? आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? ऑडिबल है आवाज? यस मैम। और स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे क्यों जाता है। मुझे लग रहा था कि शायद स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे तुम लोग दिखना बंद हो जाते हो। तो ये वाली जो बेटा आपके पास है सिलिएटेड प्रोटोजोअन के बारे में, ठीक है, ये बता रही थी मैं आपको कि सिलिएटेड प्रोटोजोअन में बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन है। जो लार्ज साइज का न्यूक्लियस होगा वो वेजिटेटिव फंक्शन रेगुलेट करेगा, स्मॉल साइज का रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, और जो ऑर्गेनिज्म है उसमें पैरामीशियम, बैलेंटीडियम, वॉटिसेला, ये 3 इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हैं, जिसमें पैरामीशियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन डायग्राम बेटा लेबल नहीं है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम दिखाऊंगी, तो वो अच्छे से आपने पढ़ना है और उसको लेबल करना है अपनी एनसीईआरटी में, क्योंकि लेबलिंग का क्वेश्चन बहुत बारी नीट के पेपर में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये करना था आप लोगों ने इस स्लाइड में। So this is the diagram for the paramecium बेटा, क्लियर? जिसको स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। स्लीपर ऑर्गेनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्लीपर शेप होता है ना इसका, इसलिए इसको स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, पैरामीशियम। नाउ यू कैन सी कि पैरामीशियम के केस में दिस इज द मैक्रोन्यूक्लियस एंड देयर इज अ माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, सीलिया है फॉर लोकोमोशन एंड फॉर फूड कैप्चरिंग, पैलिसल आउटर मोस्ट प्रोटीन की कवरिंग है, काफी फ्लेक्सिबल है। वेस्टिबुलम है जिसको ओरल ग्रूव बोला जाता है, जैसे आप लोगों में होती है ना बकल कैविटी, वैसे इनके पास ओरल ग्रूव है। ठीक है, फिर सेल माउथ है जिसको साइटोस्टोम बोला जाता है, जिसके थ्रू खाना जाता है अंदर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड गलेट। और यहाँ पर बेटा एनल पोर है, एनल पोर इज कॉल्ड द साइटोप्रोक। एनल पोर के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है, जैसे हम लोगों में एनल ओपनिंग है फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट, सेम हमें मिलता है पैरामीशियम के केस। लास्ट जो ग्रुप आपके पास बचा है बेटा नंबर 4, दैट इज अ स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ को बेसिकली क्या बोला जाता है? स्पोरोजोअन्स को बोला जाता है स्पोर बेयरिंग एनिमल्स। क्लियर? स्पोर बेयरिंग एनिमल्स क्या होते हैं? देखो, स्पोरोजोन में स्पोर वर्ड आता है, तो एक तो चीज क्लियर है कि इन ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में डेफिनेटली बेटा क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। इट इज वेरी क्लियर, दैट इज व्हाई द नेम हैज बीन गिवन स्पोरोजोआ। ठीक है, एंडोपैरासाइट, एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होगा? एंडो का मतलब अंदर, मतलब दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट बॉडी, ये होस्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, बाहर नहीं होंगे, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एंडोपैरासाइट। ओनली एंडोपैरासाइट, कोई फ्री लिविंग नहीं है, कोई सिम्बायोटिक नहीं है, सिर्फ कैसे ऑर्गेनिज्म है बेटा? एंडोपैरासिटिक, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट बॉडी। बॉडी डेफिनेटली कवर्ड है बाय पेलिसल। तो अभी तक तो देखो एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अमीबॉइड के केस में पेलिसल एब्सेंट है, फ्लैजिलेटेड के केस में प्रेजेंट है, सिलिएटेड के केस में प्रेजेंट है, स्पोरोजोन के केस में प्रेजेंट है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि बेटा सारे मेंबर एंडोपैरासाइट है, सब होस्ट की बॉडी के अंदर है, तो फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तो जरूरत ही नहीं है। दैट मींस कि इनके केस में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन कैसा होगा बेटा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, बिकॉज होस्ट के ऊपर डिपेंड है।
और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इस ग्रुप में लोकोमोशन क्या होता है, एब्सेंट. नो सूडोपोडिया, नो फ्लैजेला, नो सीलिया, नथिंग इज देयर, सो दे डू नॉट शो द लोकोमोशन, बट दे फॉर्म स्पोर्स इन देयर लाइफ साइकिल. दैट इज व्हाई द क्लास नेम हैज बीन गिवन स्पोरोजोआ. क्लियर? अब इसमें जो बेस्ट एग्जांपल आपके पास है बेटा वो प्लाज्मोडियम है. दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल. बहुत क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं. दिस इज कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट. मलेरियल पैरासाइट क्यों बोला जाता है? बिकॉज प्लाज्मोडियम कॉजेज द मलेरिया. अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है. तो मच्छर काटेगा तो मलेरिया नहीं होगा. बेसिकली जब मच्छर आपको काटता है तो वो आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम को इंट्रोड्यूस कर देता है. ठीक है? प्लाज्मोडियम जो है बेटा उसका जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल. ठीक है? अब अगर मैं आपको हल्का सा बताऊं कि व्हाट इज डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, तो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि इसके लाइफ में दो होस्ट आते हैं. ये टोटल दो होस्ट हैं इसकी लाइफ में. एक यहाँ पर है जिसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी होस्ट. क्लियर? एक हमारे पास आता है यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट. अगर मैं सेकेंडरी होस्ट की बात करूं तो सेकेंडरी होस्ट होते हैं ह्यूमन, मतलब हम लोग जिनमें होती है डिजीज. और जो बेटा प्राइमरी होस्ट है वो कौन होता है? प्राइमरी होस्ट इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मच्छर है, मॉस्किटो है, लेकिन कौन सा वाला? दैट इज फीमेल एनोफिलस. मेल नहीं बाइट करता, आपको हमेशा याद रखो. फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करती है क्योंकि उसको आपका ब्लड चाहिए एग फॉर्मेशन के लिए. ठीक है? तो उसको आपका ब्लड चाहिए एग फॉर्मेशन के लिए. वो आपको बाइट करेगी, आपका ब्लड सक करेगी, बट एक्सीडेंटली आपकी बॉडी में किसको इंट्रोड्यूस करके चली जाएगी? प्लाज्मोडियम को. तो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में क्या स्टार्ट कर देगा बेटा? मलेरिया साइकिल. इसलिए प्लाज्मोडियम को क्या बोला जाता है? मलेरियल पैरासाइट. क्लियर? अनदर एग्जांपल आपके पास है मोनोसिस्ट. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज प्लाज्मोडियम. तो ये करनी थी बेटा आप लोगों ने टोटल 4 क्लासेस: अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोअन. अमीबॉइड में लोकोमोशन किसकी हेल्प से होगा? सूडोपोडिया. फ्लैजिलेटेड में फ्लैजेला, सिलिएटेड में सीलिया, स्पोरोजोआ में लोकोमोशन क्या होगा? एब्सेंट. ठीक है? पहली सेल अगर देखा जाए बेटा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहली सेल अमीबॉइड में क्या है? एब्सेंट. बाकी तीनों में क्या है? प्रेजेंट. क्लियर? अगर आप इन चारों को कंपेयर करो तो सिर्फ स्पोरोजोआ एक ऐसा है ग्रुप जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं? पैरासाइट. कैसे पैरासाइट? एंडो पैरासाइट. बाकियों में तो आपको पैरासाइट भी मिल जाएंगे, फ्री लिविंग भी मिल जाएंगे, लेकिन स्पोरोजोआ में एक्सक्लूसिवली हमें क्या मिलते हैं? एंडो पैरासाइट. तो ये करना था बेटा आप लोगों ने स्लाइड में, दैट इज द स्पोरोजोआ. स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी.